हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपका आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर फिर से स्वागत है। मैं पिंकी कौशिक आपका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम हमारी 8th क्लास की जो बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, उसका 4th लेसन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द ट्रेजर विद इन। तो फ्रेंड्स आइए हम स्टार्ट करते हैं। एवरी चाइल्ड इज ए पोटेंशियल अचीवर and is different from other children in his style of learning and area of interest. Every child is a potential achiever, मतलब कि हर बच्चे में इतनी पोटेंशियल, इतनी क्षमता होती है कि वो बेस्ट सक्सेस गेन कर सकता है। इन डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रंस, हिज हर स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ फील्ड, और जो सीखने के जो तरीके होते हैं और जो इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सब का अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज, नीचे दिए गए साक्षात्कार को, इंटरव्यू क्या होता है, साक्षात्कार को पढ़ो। इट इज़ बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्श, ए न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर, जो कि एक स्पर्श न्यूज़ लेटर के रिसोर्स सेंटर से क्या है, एक एडिटर है, नाम है उसका मिस बेला राजा, ठीक है। और दूसरा कौन है, द वैली स्कूल बेंगलोर एंड मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट्स, कि इंडिया का जो सबसे बेस्ट लेवल का आर्किटेक्ट है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर और मिस बेला राजा के बीच में हुई कन्वर्सेशन पे ये लेसन बेस्ड है, कि उनके बीच में क्या क्या कन्वर्सेशन होती है। जो हाफिज है वो कैसे, जो कि पढ़ाई से इतना भागता था, उसको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, तो बाद में कैसे वो इंडिया का बेस्ट आर्किटेक्ट बन जाता है। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय, तो जो ये हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है ये क्या है, एक दुखी रहने वाला बच्चा है, कि बहुत ही दुखी, अनहैप्पी क्या है, दुखी, स्कूल बॉय कि स्कूल में दुखी रहने वाला बच्चा है, इसको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। ही लव डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग, मैथमेटिक्स गिव हिम द शिवर्स, क्या है कि वह मतलब चीज़ों को करने में इंटरेस्टेड तो है, रुचि तो रखता है, बट उसको जो ये मैकेनिकल लर्निंग है, तकनीकी शिक्षा है, उससे वो हेट करता है, नफरत करता है। और मैथमेटिक्स से तो उसको कपकपी आ जाती है, मतलब मैथमेटिक्स से तो इतना डर लगता है उसको कि उसको देख के वो काँपने लग जाता है, कभी फील करता है। वट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, तो एक बार उसके प्रिंसिपल ने उसको ऐसी कौन सी बात कही और उसको उस बात ने उसके ऊपर क्या प्रभाव किया, मतलब उस बात का उसके ऊपर इतना जो गहरा प्रभाव हुआ वो क्या बात थी। आगे देखिए, ये HC, तो जो ये क्या कौन है, जो ये हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है वो है, और ये BR जो ये मिस बेला राजा थी, ठीक है। तो HC हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, BR बेला राजा, तो इन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है। एक बार जैसे कि ये हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बोलता है, फिर ये जो बेला राजा है ये उनसे कुछ पूछती है, ये फिर कुछ बताता है, बार बार ऐसे वो क्वेश्चन पुट किए जा रही हैं और वो उनको रिप्लाई किए जा रहा है। तो आइए देखिए क्या कन्वर्सेशन होती है वो हम देखते हैं। आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइट मेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपीयर्ड, तो ये हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है, क्या कहते हैं कि मुझे एक जो भयानक सपना आता रहता है, अब केवल 4-5 साल से यह सपना आना बिल्कुल बंद हो गया है। तो टेरिबल नाइट में क्या है, मतलब उसको भयानक बुरे सपना आता है, और बट अब जो 4-5 साल से है वो सपना डिसअपीयर हो गया, उसे आना बंद हो गया है। फिर जो ये BR है ये कहती है, व्हाट नाइट मेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई यू डू थिंक इट हैज़ डिसअपीयर्ड नाउ, तो फिर जो पूछती है कि आप किस बुरे सपने की बात कर रही हैं और आप क्यों सोचते हैं कि अब वो डिसअपीयर हो गया है। फिर ये हाफिज कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं, आई यूज टू गेट कॉन्टीन्यूस nightmare about appearing for a math examination where I did not know anything. Now the psyche must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. तो फिर क्या कह रहे हैं कि मुझे है ना लगातार
जो मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन है, परीक्षा में बैठने के बहुत ही भयानक डरावने सपने आते थे। और जबकि जो गणित का जो सब्जेक्ट है, मैं कुछ भी नहीं जानता, उसके विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता था। और अब क्या है कि जो संभवतः मेरी जो मानसिकता है, सही की क्या है, मानसिकता ने इस पर शायद काबू पा लिया हो कि अब मुझे शिक्षा के बारे में सोचना नहीं होता और अब तो बुरे सपने लेने के लिए भी समय नहीं मिलता। तो आगे जो ये बेला राजा ये कहती हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल, कि भाई अपने जो स्कूल के जो आपकी अर्लीस्ट मेमोरी हैं, जो आरंभिक स्टार्टिंग के जो डेज हैं, हमें उनके बारे में कुछ बताओ। तो फिर क्या कहते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। तो फिर क्या कहता है कि जब मैं पहली और सेकंड क्लास में था, मतलब मेरे जो स्टार्टिंग के साल थे, उस टाइम में एक अच्छा विद्यार्थी था, पर जैसे ही मैं थर्ड क्लास में हुआ, उसमें पहुंचने के बाद जो मेरा इंटरेस्ट था वो लॉस्ट हो गया, खो गया, मतलब पढ़ाई के प्रति जो उसका इंटरेस्ट था वो समाप्त होने लगा। एंड आई नेवर स्टडी, और मैंने फिर कभी पढ़ाई नहीं की। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम times. I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and studied it, as I could not remember things that had been taught to me in class. और क्या कहते हैं कि मैं खेलने में, इधर उधर घूमने में, मजाक करने में, दूसरों के साथ मजाक करने में, उनके साथ प्रैंक करने में रुचि लेने लगा, मतलब उसको मज़ा आने लगा इन सब चीज़ों में। और जब एग्ज़ाम का टाइम आता था तो क्या करता था कि वो नकल करने लग जाता था, मतलब उसने नकल करना स्टार्ट कर दिया कि वो पेपर जब भी देता था नकल करके ही देता था। और क्या करता है कि जो क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते थे एग्जामिनेशन के लिए, तो वो क्या करता था, उनको हथियाने की कोशिश करता था, तिगड़मबाजी करता रहता था कि कैसे ही कैसे मेरे को ही क्वेश्चन पेपर मिल जाएं और इनको मैं पेपर से पहले वाले दिन पढ़ लूँ और मैं कैसे भी करके पास हो जाऊँ। तो क्या करता था, पेपर को हथिया लेता था और पढ़ लेता था, और जैसे कक्षा में पढ़ाई गई बातें तो उसको बिल्कुल भी याद रहती ही नहीं थी, वो ऐसे ही करके पास होता था कि किसी भी तरह से तिगड़मबाजी लगा के वो एग्जामिनेशन के लिए जो पेपर तैयार किए जाते थे वो पेपर ले लेता था और उनको एक दिन पहले पढ़ लेता था, और इससे वो पास होता चला गया। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. फिर क्या कहता है कि हालांकि बाद में जो मेरे प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा बोले गए एक वाक्य ने, वन सेंटेंस स्पोकन टू मी, मुझे बोले गए एक वाक्य ने चेंज्ड माई लाइफ, मेरे जीवन को ही बदल दिया। कि क्या कहता है कि प्रिंसिपल द्वारा बोले गए एक वाक्य ने मेरे जीवन को ही बदल दिया। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from one. You are a good student, but you never studied. I have taken care of you till today. Now I can no longer take care of you, so you do it yourself." तो प्रिंसिपल उन्हें बुलाते हैं और क्या कहते हैं, जो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है कि जब मैं 11वीं क्लास में पहुंचा तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि बेटा देखो, मैं तुम्हें शुरुआती दिनों से जानता हूँ, मतलब कि मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ कि तुम विद्यार्थी तो एक अच्छे हो, कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन तुम पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते हो। मैंने आज तक तुम्हारा पूरा ध्यान रखा है और अधिक आगे मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए अब तुम अपना ध्यान खुद रखो। ठीक है, आगे देखिए। He talked to me for 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid your fees all these years, but you have only played game. Now you should rise to the occasion and study. तो उनसे क्या कहते हैं, भी कह रहा है कि प्रिंसिपल सर ने मुझसे सिर्फ 5 मिनट तक बात की और उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे फादर नहीं हैं, वो तुम्हारी माँ है जो वो तुम्हारा पालन पोषण कितनी मेहनत के साथ करती है और कितने सालों से वो तुम्हारी फ़ीस भर रही है, मतलब स्कूल में फ़ीस डिपॉजिट कर रही है
और तुमने ये सब खेल खेल में ही गंवा दिया। मतलब तुमने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की, तुमने सिर्फ खेल खेले हैं। लेकिन अब तुम इस ओकेजन का लाभ उठाकर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो क्या कहते हैं कि अब तुम्हें इस ओकेजन का लाभ उठाना चाहिए कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करती है, तुम्हारी फीस भरती है, तुम्हें पढ़ाती लिखाती है, तो तुम्हें अब इसका लाभ उठाना चाहिए, न कि खेल खेल में ही अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। आगे देखिए, आई यूज टू प्ले एवरी टाइम बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट इन टू द फील्ड। तो क्या कहता है कि मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था और मैंने कई सालों तक क्या क्या है कहाँ गया, आई यूज टू प्ले एवरी गेम कि मैं आई यूज टू बी ए गुड वेरी गुड स्पोर्टमैन कि मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स भी मैं बहुत सालों तक सीनियर चैम्पियन रहा। एंड आई ऑल्सो वाज द क्रिकेट कप्तान और मैं क्रिकेट का कप्तान भी रह चुका था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम मैं हर तरह की गेम खेल लिया करता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट इन टू द फील्ड पर इस साल मैंने खेल के मैदान में एक पैर भी नहीं रखा। मतलब उसने क्या किया, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना शुरू कर दिया और खेल खेलना छोड़ दिया। तो क्या कहता है कि मुझे खेल खेलना इतना पसंद था, मैं सारे खेलों में मैं कैप्टन रह चुका हूँ, मैं सारे खेलों में लीडर रह चुका हूँ, मैं सारे गेम खेल सकता था। बट उस साल उसने क्या किया, खेल के मैदान में एक पैर भी नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर एंड ऑल आई वुड डू वाज ईट एंड स्टडी। तो फिर वो क्या कहता है कि मैं सिर्फ प्रार्थना करने जाता और मैं खाने और पढ़ने का काम करता। मतलब इसने नॉर्मल तो क्या बिल्कुल ही सुधर गया ये, और सिर्फ इसने क्या करता है, ये प्रार्थना करता, खाता पीता और पढ़ाई करता, बस इतना ही काम ये करने लगा था। आगे देखिए, आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास। क्या कहता है कि नॉर्मली तो मैं कॉपी करके पास हो जाता था। बट आई रियलाइज्ड दैट वंस आई वाज इन एसएससी आई कुड नॉट डू दैट। फिर क्या कहता है कि मैंने महसूस किया, मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं एसएससी मतलब सीनियर सेकेंडरी क्लास की 12वीं क्लास में जब मैं हो जाऊंगा तो मैं कॉपी नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या कहता है कि अब तक तो नॉर्मली क्या करता है, नकल करके पास हो जाता है, लेकिन वो जैसे क्या सोचता है, क्या फील करता है कि जब मैं 12वीं में हो जाऊंगा तो मैं नकल करके पास नहीं होऊंगा। व्हेन आई गोट ए सेकंड क्लास 50%। और वो क्या करता है, अपनी 12वीं में सेकंड क्लास 50% से पास होता है इन माई एसएससी क्लास। ठीक है, 12वीं क्लास में 50% से पास होता है। प्रिंसिपल सेड, फिर प्रिंसिपल ने क्या कहा, सन बेटा कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गोट ए डिस्टिंक्शन। तो जो प्रिंसिपल हैं वो उनको क्या कहते हैं कि बेटा ऐसा मानो कि तुमने मतलब विशिष्टता हासिल कर ली है। ठीक है, तो उसको ऐसे कहते हैं, दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज। ये मेरे स्कूल के दिनों की एक याददाश्त है। आगे देखिए, आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स सी एज फार एज माई थिंग्स आर concerned. I can't remember. I forget things very easily. To remember, I have to see things as a photograph. I read a book and I can remember the matter as a photograph, but not through my mind. That is how it works. तो क्या कहता है कि मैंने कई दूसरे काम भी किए। देखो, जहाँ तक मेरे कामों का संबंध है मैं याद नहीं कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को बहुत आसानी से भूल जाता हूँ। क्या कहता है कि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, मैं बहुत आसानी से भूल जाता हूँ। और चीज़ों को याद करने के लिए मुझे चीज़ों के चित्र आसानी से देखने पड़ते हैं। मतलब क्या है कि उसको ऐसे चीज़ें याद नहीं रहती, वो चीज़ों को पिक्चर फॉर्म में याद करता है, और जब वो पिक्चर देखता है तो उस पिक्चर के थ्रू उसको सारी चीज़ें याद आ जाती है। तो क्या कहता है कि जब मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ और उसका जो विषय वस्तु जो उसके चित्र के रूप में उसको मैं याद करता हूँ उस पुस्तक को, कि मैं जब भी पढ़ता हूँ ना किसी बुक वगैरह को, तो मैं उसको एक चित्र के रूप में याद कर सकता हूँ, लेकिन मन के द्वारा नहीं। ऐसा ही दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। और ऐसा ही चलता रहा। ये जो ये बेला राजा हैं ये पूछती हैं, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील। तो जो ये बेला राजा हैं उनसे पूछती हैं कि जब आप स्कूल में थे तो जो आपका स्कूली परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो क्या जो टीचर्स थे वो आपकी खिंचाई करते थे क्या, तो फिर आपको कैसा लगता था।
इस पर जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैं वो क्या कहते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक। तो फिर वो क्या कहते हैं कि मुझे कभी भी खिंचाई जैसी कोई बात नहीं लगी, मैं खेलने में बहुत अधिक मस्त रहता था और मुझे हर हफ्ते बेत लगते थे। मतलब क्या है, कैनिंग क्या है, हर हफ्ते उसकी पिटाई होती थी, खिंचाई होती थी। फिर जो बेला राजा कहती हैं, व्हेन यू न्यू दैट यू हैड इंक्योर्ड एंड wrath of your teachers by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? तो क्या कहते हैं कि जब आपको पता होता था कि आपने आपका होमवर्क न करने पर, बुरा व्यवहार करने पर टीचर आपसे नाराज़ हो जाएंगे, भी आपने टीचर को नाराज़ कर दिया है और वो आपको फिर आपकी पिटाई करेंगे, तो ऐसे में जो आपकी मन की जो कंडीशन है वो क्या होती थी। तो इस पर क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, कि भाई जो मेरी मन की कंडीशन है, मेरे मन की जो दशा है, जस्ट लिफ्ट अप एंड हैंड, जस्ट lift up the hand and they would cane you. It would hurt badly and then I would have to forget about it because I would want to go and play. तो फिर क्या कहते हैं कि केवल हाथ उठाने पड़ते थे और वे भी मुझे बैग पीट देते थे, हाथ ऊपर करवाते थे और पीट देते थे। इससे बहुत अधिक पीड़ा होती थी, मतलब उसको कष्ट तो बहुत होता था। क्या कहता है कि मुझे इस समय दर्द तो बहुत होता था, पर मुझे ये सब बोलना होता था क्योंकि तब तक मेरी खेलने की इच्छा नहीं होती थी। क्या कह रहा है कि जब तक मुझे पेन रहेगा, मैं उसको पिटाई को याद करता रहूँगा, तो मैं खेलने कैसे जाऊँगा, मेरा खेलने में मन कैसे लगेगा। तो मुझे उस दर्द को, उस मार को इग्नोर करना पड़ता था, क्योंकि मुझे खेलना इतना पसंद था कि मुझे बाहर खेलने जाना होता था। फिर बेला राजा कहती हैं, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रीटन, कि आपने कभी भी मतलब आपके इनसिक्योर, असुरक्षित या फिर डर महसूस नहीं किया। तो क्या कहते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, कि भाई मैं सिर्फ खेलने के सिवाय और किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता था। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस। तो क्या कहते हैं कि मुझे खेलने के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मेरा जो इंटरेस्ट था वो सिर्फ खेलने में था, और मुझे दूसरों के साथ प्रैंक करना, उनका मजाक उड़ाना, ये सब बहुत चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, मैं इनमें बहुत इंटरेस्ट लेता था। तो क्या कहता है कि एक दिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था, तो मैंने एक, उसके माइंड में एक आइडिया आता है, क्या करता है वो कि हम पूरे 1 घंटे तक की चोर पुलिस खेलते रहे, कि जब उसका पढ़ाई में मन नहीं था तो वो चोर पुलिस खेलने लगा। एवरी सैटरडे we were allowed to go into town to see a movie, so what I would do was have no lunch and collect money from 40 to 50 students and run and buy the tickets. On my way back I would eat to my heart's content. तो फिर वो क्या कहता है कि एवरी सैटरडे, कि हर शनिवार को हमें शहर जाकर फिल्म देखने की, मूवी देखने की अनुमति होती थी। तो मैं ऐसा करता था कि दोपहर का जो लंच है, भोजन है हमारा, नहीं ले जाता था, और या 40-50 जो स्टूडेंट्स थे उनसे पैसे इकट्ठे करके टिकट खरीदने भाग जाता था, और वहाँ से वापस आते समय जी भर कर खाता था। हार्ट्स कंटेंट क्या है कि जो चीज़ों से अच्छी लगती थी और पूरा मन भर के खाता था। आगे देखिए, आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज, दे थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन माई अकेडमीज। तो क्या कहता है कि भाई मैं जो है ना गैंग का लीडर हुआ करता था। गैंग क्या है, गिरोह, कि मैं गिरोह का नेता होता था, और भी जो गैंग में कैसे लड़ाइयाँ करनी है उनके लिए हम योजनाएं बनाते थे। ठीक है, ये चीज़ें मुझे किसी भी प्रकार की पढ़ाई से ज़्यादा अच्छी लगती थी। मतलब मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, किसी भी पढ़ाई से ज़्यादा मुझे अच्छी लगती थी कि भाई गैंग बना के मुझे लड़ाइयों के लिए योजनाएं बनाना, कि कैसे हमें वो लड़ाइयाँ जीतनी है, ये सब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, आई प्रोबेबली ओपन दैम 1 day बिफोर एग्ज़ाम। तो क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट हैं जो मतलब कि जो से
स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, तो क्या करते हैं पहले ही मेरी जो बुक्स हैं उनको बुक कर देते हैं। क्यों? जो मेरी बुक होती थी वो बिल्कुल नहीं होती थी, क्योंकि मैं उन्हें सिर्फ एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही खोलता था, बाकी तो कभी खोलता नहीं था। जो फटेंगी पुरानी कैसे होंगी, वो बिल्कुल ऐसी की ऐसी रखी रहती थी। आगे देखिए, ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू लिटल फ्रेंच एंड लेस जर्मन। तो क्या कहते हैं, स्टम्बल्ड क्या होता है भाई, संयोग से। स्टम्बल क्या होता है, संयोग से प्रवेश करना। तो वह संयोग से क्या है, आर्किटेक्ट क्या होता है, भवन निर्माण कला में उसका प्रवेश हो जाता है, कि संयोग से उसका भवन निर्माण कला में प्रवेश हो गया, क्योंकि उसे फ्रांसीसी भाषा तो बिल्कुल नहीं आती थी और जर्मन भाषा भी उसे कम ही आती थी। ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स। और जो प्रैंक्स वह दूसरों पर क्या करता था उनमें भी उसकी रुचि नहीं रही थी। मतलब जो अब उसको दूसरों के साथ प्रैंक करना अच्छा लगता था, अब उसमें भी इसका इंटरेस्ट नहीं रहा था। व्हेन ही फाउंड हिज कॉलिंग देयर वाज नो लुकिंग बैक। और जब उसे मतलब अपना जो काम है, व्यवसाय है, वो मिल गया, तो उसने कभी भी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। भाई जब कोई भी आदमी है जब सेटल हो जाता है, उसे अपनी जो पोजीशन है वो मिल जाती है, तो पीछे मुड़ के क्यों देखेगा। तो ऐसे ही जैसे ही आर्किटेक्ट बन जाता है, तो ये सारी चीज़ें, प्रैंक वगैरह, खेल मस्ती, इन सब चीज़ों में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता और वो पीछे मुड़कर भी कभी नहीं देखता। तो आइए, इस पर जो बेला राजा है वो क्या कहती हैं, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। तो क्या कहते हैं, आपने जो भवन निर्माण कला है उसके क्षेत्र में प्रवेश कैसे किया। तो हाफिज कॉन्टेक्ट क्या कहते हैं, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नो बॉडी who had got below 80 to 85% was allowed to enter. I had only 50%. I wanted to join the army. I got my admission letter but my aunt tore it up. Then I decided that I wanted to join the police force. तो ये क्या कहता है कि जो आर्किटेक्ट कॉलेज है उसमें 80 से 85% से कम अंक प्राप्त करने वाले को एडमिशन नहीं मिलता था, और मेरे तो 50% अंक थे। तो भाई मुझे कैसे आर्किटेक्ट ऑफिस इसमें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो फिर वो कहता है कि मैं तो है ना आर्मी में भर्ती होना चाहता था, और मुझे उसका जो लेटर था मेरे लिए, एडमिशन लेटर, वो भी मुझे मिल गया था, लेकिन उसे मेरी आंट मतलब मौसी ने फाड़ दिया। फिर तब मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगा। माई मदर सैड, फिर उस पर उसकी माँ क्या कहती है, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स में भर्ती मत होना, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, तुम केवल अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, और इसलिए वो बॉम्बे के जय हिंद कॉलेज में चला गया। आगे क्या होता है, देयर आई वॉज टू ईदर टेक फ्रेंच और जर्मन। Though I had studied French for 7 years, I did not know 7 words of French, so I took German. Then my German teacher died. The college told me that I could change the college or take French. तो फिर वो क्या कहता है कि वहाँ पर उसे फ्रेंच और जर्मन भाषा में से कोई एक भाषा चुननी थी। तो क्या कहता है कि मैं 7 साल तक फ्रेंच पढ़ चुका था, पर मुझे फ्रेंच के 7 सालों में 7 वर्ड भी याद नहीं हुए थे। मतलब वो क्या करा है कि मुझे फ्रेंच भाषा के 7 साल में 7 वर्डों की भी नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए मैंने जर्मन भाषा को ही सिलेक्ट कर लिया। और जब मेरी फिर क्या हुआ, जो उसके जर्मन भाषा के जो टीचर थे वो मर जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर जो कॉलेज है वो उन्हें क्या कहता है कि भाई या तो तुम कॉलेज बदल लो और या तुम अपनी भाषा बदल लो। या तो तुम्हें अभी कॉलेज बदलना पड़ेगा या फिर अपनी भाषा तुम चेंज करो, तुम फ्रेंच भाषा ले सकते हो। तो क्या कहता है कि अब दूसरे कॉलेज में मेरे लिए अपनी, आगे देखिए, नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, आई हैड गोट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस। तो कहता है कि दूसरे कॉलेज में एडमिशन कौन देगा मुझे, एडमिशन लेना दूसरे कॉलेज में मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जय हिंद कॉलेज में ही मुझे इन्फ्लुएंस क्या है, सिफारिश, मतलब कि किसी की सिफारिश से मुझे एडमिशन मिला था। तो अब दूसरे कॉलेज में एडमिशन कौन देगा मुझे। तो ये सोच के क्या कहता है कि मैं ठीक है, मैं फ्रेंच भाषा ही
ले लेता हूँ। सो आई थॉट, सो इसलिए मैंने सोचा ओके आई विल टेक फ्रेंच, कि मैं फ्रेंच ही ले लेता हूँ। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, और मैंने दोबारा फ्रेंच भाषा लर्न करनी स्टार्ट कर दी। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, जो ये फ्रेंच भाषा है वो मैंने मेरे कज़न से सीखने जाता था, कज़न से सीखी। शी वाज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, और वो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी, मतलब जो ये इसकी कज़न है वो आर्किटेक्ट की वाइफ थी, और उससे वो ये लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज सीखने जाता था। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, तो उसे फ्रेंच भाषा सीखने के लिए वहाँ ऑफिस में जाना पड़ता था। तो फिर बेला राजा कहती हैं, वाज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर। तो इस पर क्या कहते हैं ये जो हमारे हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैं, क्या कहते हैं, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस। तो क्या कहते हैं कि वास्तव में ये सब एकदम एक बाई चांस, मतलब क्या है कि एक संयोग से हो गया, कि ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, बट ये चाहा तो नहीं, बट ये सब क्या हुआ, एक संयोग से हो गया। इन द आर्किटेक्ट ऑफिस, तो क्या कहता है जो आर्किटेक्ट के ऑफिस में, आई सा समबडी ड्राइंग ए विंडो डिटेल। तो क्या कहते हैं कि मैंने किसी को वहाँ पर, जो उसके जो आर्किटेक्ट के ऑफिस में वो फ्रेंच भाषा सीखने जाता था, वहाँ पर क्या था कि कोई विंडो की ड्राइंग बना रहा था पूरी डिटेल में। तो क्या करें, ए विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस्ड ड्राइंग, और क्या करें जो विंडो की जो ड्राइंग है, विंडो का जो चित्र है उसे बनाना वो एक बहुत ही एडवांस लेवल का काम होता है, एडवांस लेवल का काम होता है। तो आई टोल्ड हिम दैट हीज ड्राइंग वाज रॉन्ग। तो क्या कहता है कि मैंने उसे बताया कि जो आप जो ड्राइंग बना रहे हो ना वो गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट बी ओपन। वो क्या कह रहा है कि जो विंडो तुमने बनाई है ना, जो तुम बना रहे हो वो खुल नहीं सकती। He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong। तो जो ड्राइंग बनाने वाला है वो क्या कहता है कि मैं ना तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। वो क्या कहता है कि उसके साथ शर्त लगा लेता है, शर्त लगा लेगी, और बाद में क्या करता है, उसको क्या, जो ड्राइंग बनाने वाला था उसने क्या पाया कि जो उसकी जो ड्राइंग थी वो सचमुच गलत थी। बाद में जब वो उसका निरीक्षण करता है और वो क्या पाता है कि सच में उसने जो ड्राइंग बनाई है वो गलत है, कि ये विंडो तो खुल ही नहीं सकती। माई कजन्स हस्बैंड वाज सरप्राइज्ड। फिर क्या कहते हैं, जो मेरी कज़न के हस्बैंड थे वो बहुत ही हैरान थे। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ ए फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स। तो उन्होंने मुझे कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के चित्र बनाने के लिए कहा। विच आई इमीडिएटली डिड, और मैंने उनको तुरंत बना दिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन ए हाउस। फिर उन्होंने मुझे एक घर का डिज़ाइन बनाने के लिए कहा। आई डिज़ाइंड ए हाउस, और मैंने वो भी बना दिया। आफ्टर दैट, उसके बाद ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एनी थिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। उसके बाद जो उसके कजन्स के जो हस्बैंड है वो क्या कहते हैं कि सब कुछ छोड़ो और आर्किटेक्चर को अपना लो। कि मतलब भाई तुम ये जो आर्किटेक्चर का जो काम करते हो, जो नक्शा बना लेते हो, वो इतना सुंदर बना लेते हो, इतना जल्दी बना लेते हो, तो तुम सारी चीज़ों को छोड़ो और इस चीज़ को अपना लो। आगे देखिए, तो फिर कहाँ गए, हाँ, जो बेला राजा कहती हैं जी चलो, ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन ए हाउस, ये तो हो गया। द प्रिंसिपल he asked me to design a house and I designed a house. After that he told me to drop anything and join architecture। ये हो गया। We went to meet the principal of the college। फिर क्या कहते हैं कि हम प्रिंसिपल से, कॉलेज के प्रिंसिपल से मिले। द प्रिंसिपल वार्न मी, प्रिंसिपल ने मुझे बताया, मुझे वार्न किया कि आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो जो कॉलेज के प्रिंसिपल हो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने का, भाग लेने का मौका देता हूँ, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। और यदि तुम अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हो, मतलब अच्छा एग्ज़ाम नहीं देते हो, तो मैं तुम्हें ज्वाइन करने की अनुमति नहीं दूंगा। फिर क्या कहते हैं, आई गोट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो क्या कहते हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसमें मैंने A+ प्राप्त किया। एंड फ्रॉम दैट डे इट वाज ए केक वॉक। क्या कहें, इस दिन के बाद मतलब सब कुछ इतना आसान हो गया, इतना सरल हो गया, उसके लिए इतना इजी हो गया। आई हैड नेवर मेड ए प्लान। कहता है कि मैंने कभी भी कोई प्लान नहीं बनाया था, बट आई न्यू
हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, लेकिन मैं जानता था कि कोई भी चीज़ टॉप से कैसी दिखती थी। आई हैड नेवर मेड ए प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, कि मैंने कभी भी कोई प्लान नहीं बनाया था, पर मैं इतना जानता था कि कोई भी चीज़ टॉप से, ऊंचाई से कैसी दिखाई देगी। आई हैड नेवर नो वट ए सेक्शन वाज, कि मैं ये नहीं जानता था कि सेक्शन मतलब खंड भाग क्या होता है। बट आई न्यू इफ़ यू कट ए प्लान वट इट वुड लुक लाइक, लेकिन मैं जानता था कि यदि किसी प्लान को काटें तो कैसा लगेगा। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, उसके बाद मैं हमेशा ही जो क्या है कि फर्स्ट आता रहा। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। तो क्या कहता है कि मैं मानता हूँ कि जो मेरी जो ये सारी अंडरस्टैंडिंग है या सारी समझ है, जो कुछ मैं खेलता था, मतलब जो कुछ मैं खेला करता था और काम करता था, उससे ही आई है। मतलब उसका क्या मानना है, उसकी क्या समझ है कि स्कूल के दौरान जो मतलब पढ़ाई ना करके जो चीज़ें मैं करके सीखता था, मतलब जो गेम में खेलता रहता था, ये सब समझ मुझे उसी से आई है। आई हैड ए फ्रेंड कोल्ड बहराम दिवेचा, तो क्या कहता है कि मेरा एक दोस्त था बहराम दिवेचा। वी यूज टू हैव कंपटीशन बिटवीन अस फॉर डिजाइनिंग फोर्ट्स गन्स एंड एम्यूनिशन, तो क्या कहता है कि हमारे बीच में कंपटीशन लगा रहता था डिज़ाइन बनाने का, किसके, फोर्ट्स, किलों के, बंदूकों के, और एम्यूनिशन क्या है, कारतूसों के नमूने बनाने की जो कंपटीशन था वो हमारे बीच चलता रहता था। ईच ऑफ अस वुड डिजाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, और हम दोनों में से मतलब हम दोनों कुछ ना कुछ अलग बनाने का, डिफरेंट बनाने का प्रयास बार बार करते रहते थे कि कुछ अलग डिफरेंट डिज़ाइन हम बनाएं। तो आगे देखिए, इन स्कूल व्हेन आई वाज इन सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड वन ऑफ माय टीचर मिसेज गुप्ता, जो क्या कहते हैं कि जब मैं थर्ड या सेकंड क्लास में था तो मेरी एक टीचर थी मिसेज गुप्ता, उन्होंने मेरे जो स्केचेज हैं ये देखे और मुझसे कहा कि देखो तुम वैसे तो किसी काम में करने में अच्छे नहीं हो, बट जो तुम्हारे स्केचेज हैं वो अच्छे हैं। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट, और जब तुम बड़े होगे तो तुम एक आर्किटेक्ट बनोगे। आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट, उस समय तो मुझे नहीं पता था, लेकिन उन मैडम की जो बात थी वो बिल्कुल सही थी। शी वॉज राइट। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, और बाद में जब मैं एक आर्किटेक्ट बन गया, आई वेंट बैक टू मीट हर, मैं उनसे मिलने गया एंड टेल हर, और उन्हें बताया कि देखो मैडम आपने सही कहा था, मैं आर्किटेक्ट बन गया। तो अब बेला राजा क्या कहती हैं, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज, वाज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट डील विद द करिकुलम। तो जो बेला राजा क्या कहते हैं कि आप क्यों सोचते हो कि आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, क्या यह सब इसलिए तो नहीं था कि आप पढ़ाई को चला ही नहीं सकते थे, या फिर जो कैरिकुलम था वो आप ठीक से समझ नहीं सकते थे। तो इस पर जो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेज, साइंस एंड जियोग्राफी आई कुड डील विद, मैथ वॉज वेरी बैड, आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, what they taught me today I would forget after 2 days, I would not bother because there was no application of mind there to begin with। तो क्या कहते हैं कि लैंग्वेज के मामले में जो मेरी कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी, मतलब मेरी हालत थी वो बहुत ख़राब थी, और जो मैं साइंस और भूगोल तो कर लिया करता था, मतलब क्या है जो साइंस और जियोग्राफी है वो कर लेता था, बट जो मैथ के साथ डील नहीं कर पाता था, मैथ में उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। और कह के मेरी तो बिल्कुल भी रुचि ही नहीं थी, मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं था, मैं तो केवल पढ़ाई करने की खातिर ही पढ़ रहा था, मतलब मैं तो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही पढ़ रहा था, बाकी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इन सब में।
और जो उनके द्वारा मुझे सिखाया जाता था ना, वो मैं 2 दिन बाद भूल जाता था और इस बारे में चिंतित नहीं होता था, क्योंकि उस काम को स्टार्ट करने में दिमाग का इस्तेमाल नहीं हुआ होता था। क्यों? वो उन चीज़ों को, क्योंकि वो चीज़ों को मन करके जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं, याद करते नहीं, पढ़ते नहीं, ऐसे ही बस हमारा ध्यान कहीं और रहता है और हम ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, तो वो चीज़ें हमें समझ भी नहीं आती और हमें याद भी नहीं होती। तो ऐसे ही कहता है कि उसमें मैं अपना दिमाग थोड़ी ना लगाता था, जो भाई मुझे चिंता हो, मुझे परेशानी हो कि भाई मुझे याद क्यों नहीं हुआ ये सब। तो इस पर जो बेला राजा कहती हैं, डिड यू थिंक दैट what they taught in the school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lesson? तो क्या कहती हैं, क्या आपके विचार में आपको स्कूल में पढ़ाया जाने वाला जो करिकुलम था वो मतलब उबाऊ था, नीरस था, या फिर आपको ऐसा लगता था कि जो पढ़ाया जा रहा है उसका कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया है, या फिर आप बिल्कुल ही उसमें इंटरेस्टेड थे ही नहीं, आपका जो इंटरेस्ट था वो समाप्त हो जाता था। कि भाई जो आपको सिलेबस लगता था वो सिलेबस उबाऊ था, या फिर आपको जो पढ़ाया जा रहा था वो जो पढ़ाने का जो वे था, जो कंसेप्ट था, आप उसको समझ नहीं पा रहे थे, या आप उसको समझना ही नहीं चाहते थे, आपका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो इस पर क्या कहते हैं, लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे। तो क्या कहते हैं कि बोर्डिंग स्कूल में रहना एक बहुत ही मतलब मुश्किल होता था, दिन प्रतिदिन हम केवल जीवित रह रहे होते थे। आगे देखिए, नाउ डेज देयर आर सो मैनी टेस्ट, बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, द टीचर टोट दैट वी हैड डन आवर वर्क। तो फिर वो क्या कहता है कि आजकल तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और उन दिनों जब कभी भी टेस्ट होता था तो हम नकल करते थे, और टीचर क्या सोचती थी कि हमने अपना काम कर लिया है। क्या करते कि जब भी टेस्ट होता तो नकल करके टेस्ट दे देती, और टीचर समझती बच्चों को समझ आ गया, बच्चों ने अपना काम कर लिया है। इस पर जो बेला राजा क्या कहती हैं फिर, देयर इज ए कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड, डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू। तो इस पर जो बेला राजा क्या कहती हैं कि क्या है, यह एक विवाद है, एक विवाद है कि जो गिफ्टेड और लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे साथ साथ मतलब जो गिफ्टेड होते थे, मतलब प्रतिभाशाली बच्चे होते थे, और जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती थी जिनमें, तो उनकी जो पढ़ाई है वो साथ साथ चलती रहती थी। क्या आप सोचते हैं कि यह बात आप पर भी लागू होती थी? आगे देखिए, देखते हैं ये हाफिज क्या कहते हैं। वेल, टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स। तो इस पर वो क्या कहते हैं कि ठीक है, मेरी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लीजिए कि जो हमेशा मतलब फर्स्ट या सेकंड आते थे कि भाई जो मेरी क्लास के जो होशियार बच्चे थे, जो हमेशा फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पर आते थे, ऐसा है कि आज वो बिल्कुल मतलब सिंपल सी जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल साधारण सी नौकरियां कर रहे हैं। तो बेलराज क्या कहती, आई हैव सम अक्रॉस द सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेज वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टूडेज। तो क्या कहते हैं कि मैंने बहुत से स्थानों पर इस सिचुएशन को सुना है, या मेरे सामने आई हैं कि लोग मुझे बताते हैं कि उनकी कक्षा में जो पहले जो मतलब जो टॉपर बच्चे थे, आज वो बिल्कुल सी सिंपल सी नौकरियां कर रहे हैं। तो आगे क्या कहते हैं, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स इन स्कूल I think living our lives there made us street smart. I have learned more by doing what I do on my own than what academics would have taught me. तो ये क्या कहता है कि मेरे विचार में स्कूल में जो जीवन व्यतीत करने से हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं, कि मेरे विचार में स्कूल में जीवन व्यतीत करने से हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं, और मैंने कुछ सीखा है ना, वो मैंने खुद करके सीखा है, न कि जो शिक्षा ने मुझे सिखाया है। क्या कहते हैं ये कि मैंने जो सीखा है ना वो मैंने खुद करके सीखा है, ऐसा नहीं है कि मुझे शिक्षा ने
सिखाया है। फिर बेला राजा क्या कहती हैं, दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन in a manner you were comfortable with, and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do। तो क्या कहती है, यह है इसलिए क्योंकि आप में मतलब वो हुनर था, वो पर्सनैलिटी थी आपकी, आपके अंदर वो स्किल्स थी जो आपने ऐसा किया, आपने उन्हें इस प्रकार प्रदर्शित किया कि जिस प्रकार वे आपके लिए एक सुविधाजनक था। मतलब आपके अंदर जो स्किल्स थी आपने उनको ऐसे बाहर निकाला जैसे आपको ठीक लगा, और आपने प्रत्येक नियम को तोड़ा है ताकि आपको कोई भी उस काम को करने से न रोक सके जो आप करना चाहते हैं। क्या कह रही हैं कि आपके अंदर जो स्किल्स थी वो उनको आपने उभारा है, और आपको जो अच्छा लगता था आपने वो काम किया। आपने उसके लिए चाहे कोई रूल तोड़ना था, पढ़ाई छोड़नी थी, पेरेंट्स को नाराज़ करना था, टीचर को नाराज़ करना था, कुछ भी था, बट आपने वही किया जो आपको अच्छा लगता था, जो आपकी स्किल्स थी। इस पर क्या कहते हैं, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स इफ़ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास it started raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it. I would be thinking about the flow of water in the dam and how much of water the dam would be able to hold. That was my interest for the day. तो इस पर क्या कहते हैं कि दूसरी चीज़ों में मेरी जो रुचि थी, मेरा इंटरेस्ट था, वो इतना अधिक था कि क्या होता है कि एक बार जब मैं क्लास में था और बाहर बारिश होने लगी, और जैसे ही बारिश शुरू हुई तो इमेजिन करने लग जाता है अपने दिमाग में, उसके दिमाग में पिक्चर्स बनने लग जाती हैं कि भाई जो ये पानी है, जो बांध बनाकर इसको कैसे रोका जाए, कि जो बारिश में इतना पानी आ रहा है इसको बांध बनाकर कैसे रोका जाए। तो ये सोचने लगता है, और बांध में पानी के बहाव के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि बांध में कितना पानी समा सकता है, मतलब बांध हम जो बनाएंगे वो कितने पानी को होल्ड कर सकता है। और उस दिन उसकी जो रुचि थी वो इसी में, सारी क्लास उसकी इसी चीज़ में, इसी सोच में चली जाती थी। When students loads a button while playing or fighting, then would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. Discipline in the school was very important and no student could afford to have a button missing. The student would get past dinner with a full neat uniform and after that it did not matter. और क्या कहता है कि जब कई बार खेलते हुए, लड़ते झगड़ते हुए स्टूडेंट्स के जब बटन टूट जाते थे तो वो दौड़े दौड़े मेरे पास आते थे, और मैं क्या करता था, ब्लेड की सहायता से, चाक से उनके लिए बटन काट देता था। क्या है कि चाक की सहायता से नहीं, ब्लेड की सहायता से, चाक से उनके लिए बटन काट देता था। और जो स्कूल में भाई जो अनुशासन था वो बहुत ही ज़रूरी था, और कोई भी विद्यार्थी बटन न होने से काम नहीं चला सकता था, क्योंकि जो स्कूल का अनुशासन था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था। और जो रात का भोजन के समय विद्यार्थियों को सभी को मतलब परफेक्ट एंड नीट यूनिफॉर्म में रहना होता था, और उसके बाद कोई नियम नहीं चलता था। फिर बेला राजा कहती हैं, कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट। तो फिर वो क्या कहती हैं, जो वर्तमान समय में प्रवेश करते हुए आप कैसे निर्णय करते हैं कि अपने ग्राहकों को कैसा भवन बनाकर दोगे। तो कहते हैं कि भाई जो आप आर्किटेक्ट बने हो तो आप अपने जो ग्राहक हैं उनको कैसा भवन बनाकर दोगे, मतलब जो आपसे मैप बनवाने आएंगे अपने घर को तो आप उनको कैसा बनाकर दोगे। तो जो ये हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैं क्या कहते हैं, आई लुक एट द क्लाइंट फेस, हिज क्लोथ्स, द वे ऑफ टॉक्स एंड द प्रोनाउंसेस, द वे ही ईट्स एंड आई वुड नो व्हाट ही टेस्ट वुड बी लाइक। आई कैन रिलेट to people in way that would be comfortable. I sketch very spontaneously on a paper on the spot. That paper I give to my people in the office. तो क्या कहता है कि जो मेरे पास जो भी मतलब क्लाइंट आते हैं, मैं उनके चेहरों को देखता हूँ, उनके कपड़ों को, उनके बात करने के ढंग को, उनका जो बोलने का लहजा है उसको देखता हूँ, जो टोन है मतलब किस टोन में वो बात कर रही हैं, जो क्या कैसी प्रोनाउंसिएशन कर रही हैं वो,
फिर वो खाते कैसे हैं यह भी जानने का मैं प्रयास करता हूँ, उनका इंटरेस्ट किस प्रकार का है ये सब मैं जानने की कोशिश करता हूँ। और ये सब मैं बहुत ही आसान तरीके से उनके सामने वर्णन कर देता हूँ, लोगों के सामने वर्णन कर देता हूँ। और मैं बड़े ही सहज भाव से तुरंत ही कागज़ पर चित्र बना देता हूँ और उस कागज़ को अपने ऑफिस के लोगों को मैं दे देता हूँ। फिर बेला राजा क्या कहती हैं, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, क्या आप इसे सहज भाव से कर लेते हैं। तो इस पर जो मिस्टर हाफिज क्या कहते हैं, कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट अर्थमेटिक, कि भाई आप इसे सहज भाव कहो या अंक गणित कहो, वट एवर, कुछ भी कह सकते हो। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, पुटिंग साइंस, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग ए स्केच फ्रॉम ऑल दैट इट मैथमेटिक्स। तो क्या कहते हैं कि आप इसे स्वाभाविक कह सकती हैं, आप इसे अंक गणित कह सकती हैं, कुछ भी भाई कुछ भी कह लो इसे, मेरे सामने तो यह है गणित की तरह ही आता है, जिसमें रेखा चित्र बनाना, रचना करना, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र सभी को एक साथ रखकर और सभी की सहायता से चित्रण तैयार करना ही गणित कहलाता है। Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretations of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with। और हम यहाँ हम क्या है कि पूरा चक्र घूम लेते हैं और जो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैं वो गणित की पूरी व्याख्या दी है, उन्होंने क्या है गणित की पूरी व्याख्या दी है उस विषय से कि जो स्टार्टिंग में जिसे वो नफ़रत करते थे, आज उसी विषय से वो काम लेना अच्छा लगता है। मतलब कि गणित को देखकर उन्हें कपकपी आती थी शुरू में मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर को, ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर को, और आज उसी गणित से काम लेना उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि गणित के जरिए ही वो भी गणित में ही आ जाता है कि वो चित्र बनाते हैं, रचना करते हैं, ये सब तो क्या गणित का ही सहारा लेते हैं, ये सब आज उन्हें अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 4th लेसन। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।